Yeah. So how can wellness become an integral part of tourism, and how tourism can benefit from wellness, and how can we introduce wellness tourism in the state? So you are the best person to speak about it. Yeah, I think first of all, congratulations to the Department of Tourism, Mr. Mukesh Meshram, and the entire team of UP Tourism and the UP STDC and the Ayush Department for organizing such a consultative and a coordinated effort to bring about wellness, naturopathy and all the Ayush subjects at one forum. Now, as a tour operator, how I am seeing, taking some clue from Dr. Suryakant, what he was referring to, that for quite some time हम लोग मेडिकल टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और मेडिकल टूरिज्म को हम इस तरह से देख रहे थे कि जो विदेशी पेशेंट्स हैं वो हमारे देश में आएँ और अपने ट्रीटमेंट्स यहाँ पर कॉस्ट की वजह से कराएं, पर ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो गुजराती एनआरआईज हैं जब उनको ट्रीटमेंट कराना होता है तो उनको अपने घर का रास्ता दिखता है, चाहे जितना बेहतर ट्रीटमेंट यूके में हो, चाहे जितना बेहतर ट्रीटमेंट यूएस में हो, पर जो वेलनेस है या नेचुरोपैथी है या आयुष के जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, ये कोऑर्डिनेटेड थेरेपीज़ हैं। जैसे आपने कहा कि सारी पैथी को मिला के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास एक नीश है, हमारे इंडिया के पास एक नीश है। सो दिस इज़ वन सब्जेक्ट दैट कैन बी आर नीश विच वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू। सो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला दें और वेलनेस को हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट कैन बी अ नीश सब्जेक्ट। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है एंड यू वुड लाइक टू ऑल्सो अप्रिशिएट एंड नो दैट देयर इज़ अ स्पेशल वीज़ा दैट नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has planned, and it is almost decided that they will be giving for the Ayush, because Ayush is becoming now a part of the mainstream medicine. तो ये एक तरह से एक बूम ला सकते हैं। ट्रिलियन US की इंडस्ट्री है वर्ल्ड ओवर। तो अगर इसको देखें तो हमारे समझ से कि एज अ टूर ऑपरेटर, एज अ बिजनेस पर्सन, हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने में इस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। दूसरा जो एक एडवांटेज हम देखते हैं एज टूर ऑपरेटर, हमारा जो लॉन्ग स्टे टूरिस्ट है वो ये सेगमेंट प्रॉमिस कर सकता है, क्योंकि जो टूरिस्ट का जो लेंथ ऑफ स्टे है वो हर कंट्री में गिरता जा रहा है, और कोविड के बाद और शॉर्ट और रैंडम स्टे हो गया है। यानी कि हम बहुत प्री प्लानिंग नहीं करते हैं ट्रैवल करने के टाइम, हम रैंडमली डिसाइड करते हैं और एक कम ड्यूरेशन के लिए हम ट्रैवल करते हैं। पर अगर हम वेलनेस थेरेपीज़ देखें जो आप सब लोगों के जो ऑफर्स हैं, चाहे श्री ऑफर कर रहे हो, आपके सेंटर ऑफर कर रहा हो, उन सारे सेंटर्स में हमारे पास लॉन्ग स्टे की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि 7 दिन और 1 महीना और 2 महीना हम वहाँ पर बिता सकते हैं, विच कैन बी अ ग्रेट रेवेन्यू मॉडल। The next point that I would like to tell you here is that it is also in the segment of luxury travelers. तो जो चीज़ें बड़ी नेचुरल और उस तरह से देखी जाती थी, पर आज की डेट में वो हम लग्जरी के साथ उसको कंबाइन कर रहे हैं। तो जितने भी आपने वीडियोस देखे, there is of course it is going back to basics but in a luxurious style. So this is a segment that we can attract in terms of attracting luxury tourists, और हम जो टूरिस्ट स्पेंड है उसको हम अपने स्टेट में बढ़ा सकते हैं। So that is my input. Thank you very much.